पेमेंट के साथ साथ लोगों की और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपको जाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मिलना पड़ता है। वो कॉफ़ी पे मिलने वाला नहीं, 2-3 दिन का सेशन होता है, 1 घंटे का। उसके लिए आपसे 50, 60, 70 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। 1 पेज करो 30 रुपये, 2 पेज करो 90 रुपये। ठीक है, होता कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है। फादर साहब कुछ टाइम तक हमारे साथ नहीं थे। मेरी पढ़ाई के चक्कर में भाई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बट अभी तो उनके भी बच्चे वगैरह हो गए हैं, तो शायद मैं मामा बन चुका हूँ। कि एक टाइम पे हमारा सामान घर के बाहर था, हमें पता नहीं था हम रात कहाँ रुकेंगे। कीमो के बाद इतनी वीकनेस आ जाती है कि अगर आप प्रॉपर नहीं खाओगे तो आप चल भी नहीं पाओगे। खुद इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो कि आप एक फैमिली को आप खुद अपने कंधे पे उठा के नहीं चल सकते, शादी मत करो। अब इंटीमेट होते हो, अभी इसी बात है, ठीक है। तो ऐसा क्या प्राइवेट रह गया आपके अंदर जो उसके फ़ोन में रह गया? जितने भी रेप वेप होते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है नशे में होते हैं, तो नशे को बैन करो आप। अगर पॉन देख के रेप हो गया, हम सब लोग रेपिस्ट हो गए। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, तो इन सब चीज़ों को लेके आपको कभी कुछ फेस करना पड़ा? हमारे वाले हमें बोलेंगे कि आपको काट के डाल देंगे। जितने भी एजेड पॉलिटिशियंस हैं ना हमारे 50+, उनको साइड करा जाए, जो यंग है उनको लाया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर ईशान, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? दुआ है आपकी, सब बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। सही है। और क्या चल रहा है अभी? अभी जॉब चल रही है मेरी यार, और अभी जैसे स्टडीज़ कंप्लीट हुई हैं, तो शायद हो सकते 1-2 महीने में जॉब स्विच करूँ। पूरा डोमेन ही चेंज हो जाएगा मेरा। अभी मैं हेल्थ सेक्टर में हूँ, फिर मैं आईटी में चला जाऊँगा। ओके। तो अभी इसी की प्रेप चल रही है मेरी। अच्छा, आईटी की प्रेपर कर रहे हो आप? जी। आईटी में मतलब ग्रेजुएशन कहाँ से क्या किया ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम करी थी। ओके। बट अभी आईटी का सीन क्या हो गया है कि आईटी में काफ़ी डिमांड है। तो अगर आप परस्यू करते हो या फिर करना चाहते हो आईटी में, तो आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो, 1.5 साल का, 2 साल का। जैसे मैंने 1 साल का करा है। तो आई एम ए सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर। अच्छा। तो अभी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ उसके लिए। अच्छा। तो इन केस अगर 1-2 महीने में मेरा हो जाता है, तो आई विल बी शिफ्टिंग माई डोमेन फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर टू आईटी सेक्टर। ओके। तो अभी उसी के लिए कोशिश चल रही है। अच्छा, तो इनिशियली आपने जब ग्रेजुएशन के बाद पहले क्या परस्यू किया था मतलब? या ग्रेजुएशन मैंने करी थी 2017 में। उसके बाद मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करी, क्योंकि गाइडेंस थी नहीं प्रॉपर, कोई बताने वाला था नहीं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बाहर हैं कनाडा में, दे आर वर्किंग एज ए डेटा साइंटिस्ट। ओके। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा, रेदर देन जो तू यहाँ पर ये काम कर रहा है, पहली चीज़ नाइट शिफ्ट है, थोड़ा हैक्टिक होता है, क्योंकि दिन पूरा सो के चला जाता है। ठीक है, रात पूरी जॉब करनी होती है। ऑल्दो हमें 2 वीकेंड मिलते हैं, लाइक सैटरडे संडे, ठीक है, जिसमें छुट्टी होती है हमारी। बट सैटरडे पूरा सो के चला जाता है, तो इनडायरेक्टली संडे ही मिलते हैं हमको, जो हमारे एक दिन की छुट्टी होती है। बट आईटी में सीन क्या है, आपकी डे जॉब होती है, हैंडसम सैलरीज होती हैं, ठीक है, पर्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा अभी, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं वो दोनों आउट ऑफ इंडिया वर्क कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं अभी। आईटी का तो इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है। बट अगर आप यहाँ पर सपोज आपको 1 लाख मिलता है, सेम काम का आपको बाहर जाओगे तो आपको 6 लाख मिलेगा। ये तो है। ठीक है, वहाँ की हवा अच्छी है, पानी अच्छा है, रहना अच्छा है, लोग अच्छे हैं। अच्छा। यहाँ पे लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ओके। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आपको काम करना होता है। कंपनी को लगता है अगर आप कंपनी के लिए लाइबिलिटी व एसेट्स नहीं हो, तो जब मर्जी आपको निकाल देंगे। आपने सुना वो काफ़ी टाइम पहले ही यूएस के अंदर फेसबुक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, ट्विटर ने ले ओवर्स करा था लोगों का, एक साथ 10-10, 12-12 हज़ार लोग निकाले थे। ठीक है, तो उन्होंने निकाल दिए, बट वो बंदे क्या करेंगे, ये तो है। यू विल नेवर नो। तो वो सीन है। ठीक है, तो आपने फैशन इंडस्ट्री में एज ए मॉडल भी काम किया ना? हाँ, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी 2022 दिसंबर में, उससे पहले मैं मॉडलिंग ही कर रहा था, बट पार्ट टाइम थी, साथ में मेरी जॉब भी चल रही थी। क्योंकि मॉडलिंग का आपको पता है, पर कुछ भी फिक्स नहीं होता, आज काम है, कल है, नहीं है, पता नहीं आपको। तो उस टाइम मैं कर रहा था, बट ड्यू टू स्टडीज़ मुझे वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा, स्टडी मुझे कंटिन्यू करनी पड़ी। और अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ शायद 2-3-4 महीने बाद रीस्टार्ट करने का, अगर चीज़ें ठीक रहती हैं, फेवर में रहती हैं तो। ओके। बट जॉब अभी मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो मतलब आपको कैसे मॉडलिंग में जाने का किसने इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कैसे? यार, एक मेरी फ्रेंड थी, अभी तो वो इंडिया में नहीं है, बाहर ही हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि तेरी हाइट वगैरह ठीक है, तुझे एक बार ट्राई करना चाहिए।
तो आई रिमेंबर मंथ एंड ईयर 2019 नवंबर में मेरा पहला शो था लखनऊ में। वहाँ से मैंने स्टार्ट करा था और टचवुड वहाँ पे मेरे लिंक्स अच्छे बन गए थे। तो जिस वजह से मैंने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था। लाइक आपको पता होगा 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगा था। तो मैंने 2019 नवंबर से और मार्च तक मैंने काफ़ी अच्छा काम कर लिया था। उसके बाद 2-2.5 साल काम बंद रहा था ड्यू टू लॉकडाउन। उसके बाद जब काम रिस्टार्ट हुआ था, जब भी मैंने काफ़ी अच्छा काम करा था। लोग उतना काम शायद 5 साल में नहीं कर पाते जो मैंने शायद 1-1.5-2 साल में कर लिया था। बट फिर पढ़ाई की वजह से वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा था क्योंकि दोनों चीज़ें हैम्पर होती अगर एक साथ लेके चलता तो अभी फोकस सिर्फ मेरा अभी तो जॉब पर ही है। उसके बाद देखते हैं अगर चीज़ें सही चलती हैं तो। आपने फैशन इंडस्ट्री में सबसे अच्छा काम क्या किया है अब तक? यार शोज़ तो होते हैं बट शोज़ में पेमेंट नहीं मिलता है। बट मैंने क्योंकि आप भी मॉडल ले चुके हो तो आपको भी शायद पता होगा ये चीज़ें, ठीक है। बट आपको अगर प्रोफाइल बनानी है, अगर अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे डिज़ाइनर से मिलना है, आपको रैम करना पड़ेगा। एक बार आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, शूट्स में आपको अच्छा पेमेंट मिलता है। मैंने 2 ऑटो एक्सपो करे थे, उसमें मेरे को अच्छा पेमेंट मिला था। लाइक 5-6 दिन का आपको 50-60-70 हज़ार रुपये मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल। ऑल्दो फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लैमर, जो हमारे पास नहीं होता है। बॉयज़ को थोड़ा कम मिलता है बट हाँ मिलता है, अच्छा अमाउंट मिलता है उसमें। काम ज़्यादा करना नहीं होता है, लाइक 4 घंटे 5 घंटे का काम होता है और आपको पर डे के हिसाब से 4-5 घंटे का आपको आराम से 7-8-10 हज़ार 15-20 हज़ार भी मिलते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल। आपने पहला प्रोफेशन तो मॉडलिंग ही था ना? अर्निंग जहाँ से आपने करी वो पहला काम? नहीं, उससे पहले कुछ किया था? मैंने 2012 में अपनी 12th कंप्लीट करी थी। अच्छा। और उसके बाद मैंने लगभग 3-4 साल काम करा था। आप लगा लो 2012 में मैंने स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करी 12th। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैं एनरोल हुआ प्राइवेट के थ्रू, लाइक जिसमें आपको सैटरडे संडे क्लासेस लेनी होती हैं। अच्छा। और आप 5 दिन कुछ और कर सकते हो। तो मेरे 12th के बाद ही मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। क्या उस टाइम क्या स्टार्ट किया था? उस टाइम मैंने वही डोमेस्टिक में काम करा था क्योंकि उस टाइम हवा बना रखा था लोगों ने कि आपको अगर इंटरनेशनल जाना है तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए वो फ्लुएंट होना चाहिए। अच्छा। बट वो मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी बात समझा सकते हो, सामने वाले की बात समझ सकते हो, यू आर गुड टू गो। आप इंटरनेशनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मेरे को काफ़ी टाइम के बाद पता चला था। क्योंकि वही जैसे मैंने बोला गाइडेंस थी नहीं, कोई बताने वाला था नहीं। तो जो भी चीज़ें करी हैं अपनी तरफ से करी हैं। तो 2017 में मेरा इंटरनेशनल कंपनी में हुआ था जिसमें वही आपका यूएस का क्लाइंट होते हैं। आपको नाइट में जाना होता है, दिन में आपको सोना होता है। वही आपको 3-4 बजे तक आपका शिफ्ट खत्म होता है। सुबह आप आते हो, अपना सोते हो, दोपहर में उठते हो, फिर जो भी आपको चीज़ें करनी होती हैं आप उठने के बाद करते हो। तो पूरा रूटीन चेंज हो जाता है उसमें आपका। मतलब यूएस वाली लाइफ आप बहुत पहले से जी रहे हो, कह सकते हो। अभी लगभग हो गए हैं 6-7 साल। बीच में 1.5-2 साल मेरा कंटिन्यू नहीं रहा था, बीच में मैंने छोड़ा था क्योंकि मॉडलिंग में चीज़ें सही चल रही थी तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। अर्निंग ठीक ठाक हो रहा था बट लॉकडाउन आ गया, कुछ ऑप्शन था नहीं तो फिर जॉब रिज्वाइन करना पड़ा। जी। तो फैशन इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? यार एक तो लोग बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब मैं अपना नसीब बोलूँगा या फिर सबके साथ ही ऐसा होता है मुझे नहीं पता, बट लोग काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अच्छा। लेकिन बच के चलना पड़ता है थोड़ा क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे रहती हैं। इंडस्ट्री का आपको पता होगा कैसे काम करती है, ठीक है, कैसे काम मिलता है आपको, अच्छे पैसे कैसे मिलते हैं तो आपको पता होगा। मेरे मत छोड़ो आपका फोन। तो इसलिए यही रीज़न था क्योंकि काम बहुत से मैंने नहीं भी करे। इवन तो अगर आप पेमेंट भी मिल रहा है तो नहीं करा। पेमेंट के साथ साथ लोगों की और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपको जाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मिलना पड़ता है। वो कॉफ़ी पे मिलने वाला नहीं, आपको प्रॉपर जाना पड़ेगा होटल में। रूम नंबर 302 302 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 202 भी हो सकता है। वो तो जहाँ आपको बुलाएंगे आपको जाना पड़ेगा। वही बुलाते और कहीं नहीं बुलाते। हाँ, बट बहुत से लोग हैं जो कर लेते हैं जिनके लिए इशूज़ नहीं होता है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि उनको काम करना है और कहीं ना कहीं उनका ब्रेड एंड बटर वही है क्योंकि उनके पास कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे मेरे पास मेरी जॉब थी तो मुझे पैसे का इशू नहीं था, मुझे करना था क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था। तो छोड़ने का रीज़न कहीं ना कहीं ये भी था कि यार अगर ऐसे काम करना है मतलब अपने आप को झुका करके तो फिर क्या ही काम करना है। तो सैलरी कम है, जो भी है जैसा भी है ठीक है। तो डार्क साइड यही लगी आपको? मेरे सवाल डार्क साइड तो नहीं बोलेंगे बट दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। ऐसे ही काम करती है। छोटे लेवल पे जाओ, बड़े लेवल पे जाओ, बहुत बड़े लेवल पे जाओ,
होती हैं चीज़ें। आपको भी मेरे से ज़्यादा पता है क्योंकि आप मेरे से पहले छोड़ चुके हो शायद। हाँ वो सही है, बस पता है मेरे को चीज़ें तो सारी। वही रीज़न है। मतलब सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है ना, सब एक रास्ते से नहीं जाते, सबका अलग अलग रास्ते होता है। इवन दो जो न्यू कमर होते हैं वो या तो वो इंटेंशनली करना चाहते हैं या फिर उनको कोई समझाने वाला होता नहीं है। जैसे जब मैंने स्टार्ट करा था मेरी एज हो गई थी 24-25 के आसपास, तो मेरे को इतनी मेच्योरिटी थी क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पीछे मेरी फैमिली भी है जो कि चीज़ें देखेगी अगर घर तक आती हैं। तो मेरे को तो सबका ही सोचना था, अपना खुद का नहीं सोचना था। बट जो यंगस्टर्स होते हैं आपके लायक 18 साल के, 17 साल के, 16 साल के, आजकल आपको पता होगा 15-16 साल में बहुत बच्चे लोग स्टार्ट कर देते हैं। उनको समझाने वाला कोई नहीं होता, गाइडेंस नहीं होती, तो चीज़ों में चले जाते हैं। देखो जहाँ तक जो मैंने ऑब्जर्व किया, जितने लोग देखे मैंने, इतनी समझ आपको होती है कि आपके साथ क्या हो रहा है। पर लोग है ना शॉर्टकट चाहिए को, और जो मोस्टली लोग वो कटते हैं। जैसे आप प्रॉपर अगर आपको प्रेजेंट करेंगे एज ए मॉडल तो कोई मना नहीं कर सकता जी कि ये मॉडल नहीं है। बेशक आपको पेमेंट कम मिल जाएगा जी पर आप काम मिलेगा, ठीक है। जी आपको 5-5, 5-4, 5-3, 5-6 ये मतलब ऐसी मतलब हाइट के बंदे मिलेंगे, 5-5 हाइट बिल्कुल मिलेंगे, शो स्टॉपर जाते हैं। ठीक है। तो अगर उनको अगर आपको चलाना है हम्म। तो वो तो नहीं चलेगा, वो तो पैसे में चलेगा, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि बिना किसी मेहनत के, जैसे आज दिल्ली है, कोई बंदा गांव से उठ के आया, जी आज दिल्ली आया, कल उसको मॉडल बनना है तो पैसे दे के बन जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती भाई। अगर आप बाई प्रोसेस जाते हो, अपने आप को घिसते हो, जी वो कोई देखना है। मेहनत का जो ऑल्टरनेट है ना वो पैसा है, बिल्कुल। ठीक है। और एक लोग है ना, जैसे इस इंडस्ट्री में 90% लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ बैनर्स देख के आ जाते हैं, बिल्कुल बिल बोर्ड देख के आ जाते हैं, मेरी फ़ोटो यहाँ होगी, पर उसके पीछे स्टोरी क्या है, वो कहाँ से चल के आया, कितने दिन उसने घिसाई है, बिल्कुल वो कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। और फिर बोलते हैं हमारा तो ऐसा हो गया। भाई तुझे खुद नहीं पता सही तो बात 10 दिन में कैसे बन जाएगा यार मॉडल। इवन तो कहीं ना कहीं मेरे भी वही था, क्योंकि जब हम लोग देखते थे टीवी पर एड्स आते थे, ठीक है, बाहर जाते थे, बिलबोर्ड होते थे, उस पर देखते थे फोटोज़ लगी हुई हैं, बट पीछे की स्टोरी आपको जब पता चलती है जब चीज़ों में घुसते हो वो चीज़ें। तो वो कहते हैं ना पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो आपको जब भी पता चलता है जब आप पर्दे के पीछे जाते हो। हाँ हाँ, और एक बार तो सबका कटता है। बिल्कुल नहीं टच वुड मेरा नहीं वैसे के लिए कटा, काट देते कभी हैं। नहीं कटा, मेरा कटा एक पैसा नहीं दिया मैंने। और जो दूसरी वाली कंडीशंस होती है, ऑप्शंस बहुत थे बट नहीं करा। नहीं मेरा कट गया था, मेरा 2,500 रुपये का बिल भर दिया। हाँ तो फिर आपको काटने वाला अच्छा मिला है। पर उसने काम तो दिया था मेरे को 1,000 रुपये का। 1500 रुपये रह गए मेरे उसमें। पर यार कोई नहीं बोल सकते हैं अब चीज़ें ना। इनिशियली जैसे उसने मेरे को काम दिया पर 1,000 रुपये का ही दिया। उससे पहले उसने मेरे को काम कराया, वो मतलब उसका पेमेंट नहीं करवाया उसने मेरे को, ठीक है। उसने उसका तरीका थोड़ा अलग था काटने का, तो मेरा कट गया। उसने पहले मेरे को काम दिया, फिर उसमें बोला कि इसमें पेमेंट नहीं मिलेगी, नेक्स्ट पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले 2,500 रुपये का, फिर तेरे पेमेंट मिलेगी। मैं चलो ठीक, काम दे रहा भाई, फ्रॉड तो नहीं है बंदा। फिर उसने मेरे का रजिस्ट्रेशन कराया 2,500 रुपये का, फिर मेरे को 1,000 रुपये काम दिया। अब वही बात आती है कि आप चोट खा के समझे, मैं बिना चोट खाए समझ लिया। क्योंकि नसीब, मैंने जैसे आपसे बोला कि शायद नसीब मेरा शुरू से ही अच्छा रहा था, क्योंकि लोग अच्छे मिल गए, समझाने वाले लोग मिल गए। अभी भी लोग टच में जिनसे लाइक मेरे फैमिली टर्म्स हैं, घर वाले बात करते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने अच्छी चीज़ें सजेस्ट करी। ठीक है, आपको भी शायद मिले होंगे, मैं जानता नहीं मिले हैं कि नहीं मिले, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही चीज़ें सजेस्ट करते हैं। देखो मैं जहाँ तक खुद से ही, मेरे को ऐसा कोई गाइड करने वाला मिला नहीं, क्योंकि ना तो मेरा बैकग्राउंड वैसा है कि कोई ऐसा फिल्म इंडस्ट्री से हम सारे फौज पुलिस वाले लोग हैं, और दूसरा फिर फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं है, सब जॉब करने वाले बंदे हैं। तो मैं चलता गया सीखता गया, चलता गया सीखता, लेकिन चोट भी खाए बीच में, चोट भी खाई। ग्रूमिंग के नाम पे बहुत काटा जाता लोगों को, बिल्कुल काटा जाता है। 60-70 हज़ार रुपये लेते हैं, 2-3 दिन का सेशन होता है 1 घंटे का, उसके लिए आपसे 50-60-70 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। और लोगों पे पैसा है देने के लिए, है भाई बहुत पैसा है। मैं इतने सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, मैं उनको देखता हूँ क्योंकि वो फ्रेंड लिस्ट में, तो उनके स्टेटस दिखते हैं मेरे को, ठीक है, कितने बच्चे आ रहे हैं पैसे दे करके। और वो क्या करते हैं, 2-3 दिन ग्रूमिंग देते हैं, कुछ नहीं होता ग्रूमिंग में, आपको वही बताना है बैठना कैसे, उठना कैसे, खाना कैसे, फिटनेस पे फोकस करो बस।
अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो ऑब्वियसली आपका खाना भी अच्छा है, अच्छा होगा। ठीक है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी अच्छी लगेगी। तो सारी चीज़ें फिटनेस से रिलेटेड होती है, बट उसको वर्बली बताते हैं, उस चीज़ का वो चार्ज करते हैं। अच्छा, और एक दूसरा पोर्टफोलियो के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे बिल्कुल, है ना? कि आप फोलियो करा लो और आपको पेड वर्क मिलेगा, हम्म, आप दे दो 40-50 हज़ार रुपये जितने भी देने हैं, हम्म। और अगले महीने से आप मॉडल बन जाओगे। मेरे को किसी ने बताया था, तो मैंने उससे बात करी ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं सोचता हूँ ऐसे फ्रेशर ही बात करते हैं इनसे, कैसे कैसे है। तो बंदा बोलता है सर हम यार ये है ये है ये है, हम आपका ये कर देंगे, पोर्टफोलियो बना देंगे, वो बना देंगे, वो बना देंगे। इतने और पैसे जमा करा दो, हाँ, 25,000 रुपये लगेंगे। वो यही सर होता है। पोर्टफोलियो बनाओगे आप? मैंने पूछा आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, कैसे, मैं सारी चीज़ इंक्वायरी निकाली। वो आप मेरे को 5,000 रुपये दो, मैं आपको अच्छा बना के देता हूँ। आपसे अच्छे कैमरे हमारे पास हैं। बोले मेरे को 5,000 रुपये दो, मेरे को अच्छा फोन आपको आप मैं शोरील भी बना के दूंगा साथ, बढ़िया 5,000 रुपये में। और पॉडकास्ट भी करा दूंगा। यार क्या लोग हैं यार, मतलब चल अभी रहा है, ये अभी भी चल चल रहा रहा, है। लोग कर रहे हैं। आपको फ्रॉड लोग ना हर इंडस्ट्री में मिलेंगे। अब जैसे मैं जॉब सेक्टर से हूँ ना, आप कभी नैरो प्लेस जाना, हाँ। लोग आपको ऐसे पैम्पलेट बांटते हुए मिल जाएंगे, हाँ, नौकरी के जॉब लिए। जॉब जॉब जॉब, 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 डेटा जॉब। एंट्री की जॉब, एक पेज करो 30 रुपये, हाँ। 2 पेज करो 90 रुपये। अच्छा। ठीक है, होता कुछ नहीं, सब फ्रॉड है। आप जाओगे, कॉल करोगे रजिस्ट्रेशन, आप उनको जी पे या फिर पेटीएम जो भी करना है करोगे, पे कर जाओ। वो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, गए आपके 500 रुपये। उन्होंने एक चवन्ने की पैम्पलेट से 500-700 रुपये कमा लिए और आपको ब्लॉक कर दिया। तो आप जैसे आप बहुत वेल ग्रूम्ड, फिटनेस अच्छी है आपकी, ग्रूम्ड सीख अच्छा रहे है, हैं सर स्किन आपसे। अच्छी है, अच्छी है ना? तो कोई नया बंदा जो मॉडलिंग में, जैसे मेरे जैसे कोई गांव से उठ के आता है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? सजेशन मेरा यही होगा यार, सबसे पहले तो आपकी फिटनेस होती है, क्योंकि अगर आप फिट हो तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। हाँ। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्कआउट करते हो या फिर साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से आपके पोर्स खुलते हैं, जिससे आपके फेस पे ग्लो आता है। बाकी लड़कियों के लिए ज़्यादा मेकअप का कुछ होता नहीं है। जो मैं 2 चीज़ें यूज़ करता हूँ, वो एक तो विटामिन सी फेस सीरम, अच्छा। और एक एलोवेरा जेल अल्टरनेट डे पर। एक दिन विटामिन सी, एक दिन एलोवेरा जेल, किसी भी कंपनी का लगाओ, अपना मस्त सो जाओ। सॉरी। ठीक है, तो वो आपको विद इन अ वीक या 2 तो आपको रिजल्ट नहीं देगा, बट लाइक आपको 2-3 महीने हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी स्किन में वो चीज़ दिखने लगेगी आपको। और हेयर के लिए? हेयर के लिए मैं कुछ नहीं करता भाई, कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करता। नॉर्मल शावर लेता हूँ, कभी लाइक 1 और 2 a वीक मैं कंडीशनर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ड्रायर हो गया अपना, सुखा लिया बाल, बस। ऑयल ऑयल वगैरह? कुछ नहीं, ऑयल भी यूज नहीं करते? कुछ नहीं। स्कूल लाइफ कैसी रही थी आपकी? अच्छी नहीं थी भाई, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। गवर्नमेंट स्कूल अच्छी होती है लाइफ, एडवेंचरस लाइफ होती पढ़ने है। के लिए नहीं मिलता आपको। पढ़ना किसको होता जितना भी बंदा भी, जैसे मैं अपनी बात करूं, है? हाँ। मेरे स्कूल में ज़्यादातर लोग मेरे से बड़े थे एज में, है। क्योंकि 9th तक मैंने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करी थी। 8th तक, 9th 10th 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी है, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से प्राइवेट स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाए हम लोग। फादर साहब कुछ टाइम तक हमारे साथ नहीं थे। तो आपने बताया कि आपके पापा आपके साथ नहीं थे। ये मेरी यार मेरी 12th क्लास शायद 10th के एग्ज़ाम दिए थे मैंने। हाँ, 10th के एग्ज़ाम दिए थे मैंने, तो उस टाइम पर कुछ टाइम के लिए फादर साहब को मतलब सिटी छोड़ के जाना पड़ा था। ओके। लाइक टाइम थोड़ा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा ही था, 11-12 साल। 11-12 साल की? काफ़ी बड़ा टाइम होता है यार। तब तो मतलब हम बचपन से बच्चे थे, हम जवान हो गए थे जब वो वापस आए थे। अच्छा, तो मतलब जब फादर अलग हुए उसके बाद आप दिल्ली शिफ्ट हुए थे? नहीं, दिल्ली हम पहले शिफ्ट हो गए थे। और अच्छा। दिल्ली शिफ्ट होने के 2 से 2.5 साल के बाद फादर साहब को शहर छोड़ना पड़ा था। कुछ डिस्प्यूट थे, और यही रीज़न था गांव भी हमको छोड़ना पड़ा था, क्योंकि गांव अपनी मर्जी से छोड़ करके नहीं आए थे हम। अच्छा। वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट थे हमारे, जिस वजह से हमको गांव छोड़ना पड़ा था, और यहाँ पर आकर फादर साहब को दिल्ली छोड़ना पड़ा था। तो सेपरेशन था, काफ़ी लंबा था। अच्छा। तो जैसे आपने सुना होगा, राम जी वनवास पे गए थे अच्छा। काफ़ी लंबे समय के लिए, तो ऐसे फादर साहब का सीन था, उनको जाना पड़ा था किसी रीज़न की वजह से। बट वो रीज़न तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ड्यू टू XYZ रीज़न। बट हाँ, 12 साल के बाद वो वापस आए थे। तो आपने पूछा था ना बेस्ट मोमेंट क्या था आपकी लाइफ में, तो एक ये भी था उसमें। अच्छा। क्योंकि 12 साल तक वेट करना, ऑल तो हम बीच बीच में जाते थे फादर साहब से मिलने, साल में 2 बार 3 बार 4 बार हम लोग जाते थे। बट एक होता है ना कि बंदा प्रॉपर घर पे आपके साथ परमानेंट रहता है, वो अलग ही चीज़ आपको हिट देती है। एक ये है कि आप जा रहे हो कहीं पर, तो वो थोड़ा ऑड लगता है कि जाएंगे फिर वापस आएंगे घंटे 2 घंटे 3 घंटे मिलने के बाद, तो वो चीज़ थोड़ी ऑड लगती थी हमें। तो ये था। तो जब आपके पापा आपके साथ नहीं थे, जी,
तो आपके बड़े भाई भी इतने बड़े नहीं होंगे शायद। बिल्कुल। तो फिर फैमिली कैसे संभाला, कैसे फाइनेंशियल वगैरह? फाइनेंशियल यार कुछ सेविंग्स तो पापा रख कर गए थे, ओके। तो इनिशियली हमने वो यूज़ करी। उसके बाद मेरी पढ़ाई के चक्कर में भाई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो उसको जॉब स्टार्ट करना पड़ा अर्ली एज में। तो बचपन एक तरीके से बोल सकते हो हमारा था ही नहीं, मतलब होश संभालते हम लोग जॉब वगैरह में लग गए थे। पहले उसने स्टार्ट करा, फिर जब मेरी 12th कंप्लीट हुई मैंने स्टार्ट करा जॉब के साथ साथ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी और अभी तक चल रही है जॉब। अच्छा। तो इवन तो मेरे भाई ने भी 2-3 साल पहले ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। ओके। हाँ, उसका काफ़ी गैप हो गया था, बट उसको लगा भी चीज़ें सही चल रही हैं, चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, फादर साहब घर पर आ गए, सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो ही परसुइड फॉर द ग्रेजुएशन। तो अभी उसने कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट करी है अपनी। अच्छा, आपके पापा कुछ जॉब करते हैं अभी कुछ फिर? बिजनेस है वैसे हमारा, फादर साहब का रियल एस्टेट का बिजनेस था पहले। ओके ओके। बट अभी हमने बोला है कि क्योंकि फादर साहब की एज भी हो गई 55+, हमने बोला है कि ठीक है 2 बच्चे आपकी अर्निंग है, 1-2 फ्लैट है हमारे, उससे रेंट आता है, तो ऐसे कुछ इशू है नहीं घर पे। अभी फाइनेंशियली सब कुछ ठीक चल रहा है। इवन तो मेरा भाई प्लान भी कर रहे हैं आने वाले 5 या 7 साल में हम दोनों भी जॉब छोड़ दें, क्योंकि हमारा प्लान है आने वाले 5 या 7 साल में प्रॉपर्टी बनानी है थोड़ी सी, किराए पर डाल दो और अपना खाते रहो आराम से। अच्छा। क्योंकि यार जॉब आप कितना भी कर लो, लेकिन जो बिजनेस का सुकून होता है वो किसी चीज़ में नहीं होता। तो मेरे भाई की मेरी सेम मेंटालिटी है, हमें अर्ली रिटायरमेंट लेनी है लाइक 38-40 ईयर्स तक, और उसके बाद कुछ बिजनेस देखेंगे अपना, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हो फिर फ्यूचर में अगर आप रिटायर भी होते हो तो आपके बच्चे वहीं से ग्रो करते हैं उसको, बट जॉब में वो चीज़ नहीं होती है। आपने जॉब करी 60 साल तक, आपने जॉब छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली, आपके बच्चों को 0 से स्टार्ट करना होगा। बट बिजनेस का बेनिफिट ये होता है अगर आपका बिजनेस ग्रो हो गया 4 साल 5 साल 10 साल में, फिर जो आपकी कमिंग जनरेशन होती है वो उसको वहीं से कंटिन्यू करती है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके। तो मतलब स्ट्रगल से सीख के आए हो बहुत कुछ, कह सकते हो। मूवी वगैरह देखते हो आप? नहीं भाई, टाइम नहीं मिल पाता है। म्यूज़िक मैं सिर्फ जिम में ही सुनता हूँ, इंग्लिश सॉन्ग्स, थोड़ा पुश मिलता है, वर्कआउट अच्छा हो पाता है। अच्छा। और मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि अकेले ही वर्कआउट करूँ, क्योंकि वर्कआउट जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपका फोकस पूरा रहता है, तो आप अच्छे से ट्रेन कर पाते हो अपने आप को। लोग होते हैं जो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, बातें ज़्यादा होती हैं, वर्कआउट कम होता है, कंसंट्रेशन हो नहीं पाता है चीज़ों पर, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। हाँ, आपने जिम का बात स्टार्ट करी, जिम आपको क्या लगता है कि जिम में कितने % मेंबर्स फिटनेस के लिए आते हैं? बहुत कम। यार ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे क्योंकि आप भी फिटनेस इंडस्ट्री से हो, आपकी भी बहुत अच्छी माशाल्लाह फिजीक है, आप भी अपने जिम में देखते होंगे 80-70% बंदे लड़कियों के पीछे ही घूमते हैं, और कहीं ना कहीं लड़कियां भी इसी चक्कर में आती हैं। हाँ। ठीक है, बट मेरा फोकस वो नहीं होता यार, क्योंकि मेरे पे बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पढ़ना भी होता है, जॉब भी होती है, डाइट भी खुद बनानी होती है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो मेरा फोकस वही रहता है, जितनी जल्दी जिम जाओ और जितनी जल्दी घर आओ उतना अच्छा है। आपको ये नहीं लगता कि जिम आजकल ऑफलाइन टिंडर हो गया है? बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। कल को आप जिम जाओगे, यू विल नेवर नो कौन सी लड़की नहीं आ रखी है, वो आपसे बात करेगी, आप भी सोचोगे कॉफ़ी पे जाने पे क्या ही दिक्कत है। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं, तो आपका जिम से रुझान हट जाएगा, कहीं और चला जाएगा। एक बार लड़की की बात बताइए आपने, लड़की फिट कौन सी होती है? फिट कौन सी होती है? बताओ, लड़की में फिटनेस में क्या देखते हैं लोग, क्या फिट होता है लड़की? यार बैले पतली होनी चाहिए उसकी, ठीक है, बैली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर फीचर्स की बात करें वो आपको भी पता है, ठीक है, गर्ल्स के बोब्स और बटी होते हैं, है ना। अगर उसकी कमर नहीं है बिल्कुल भी और ये दोनों चीज़ें हैं तो वो फिट ही कहलाएगी लड़के। क्योंकि देखो, मैंने अगर गर्ल्स को फ्लेक्स के नाम पे देखा है तो बस हिप्स देखे, बस बिल्कुल होता है ऐसे करके हिप्स। मैं तो ये कौन सी फिटनेस है? यही चल रहा है। अगर आप लड़की होते हैं ना, सच बता रहा हूँ, ठीक है, आप दिखा दिखा के इतना पैसा कमा लेते हैं ना, आपको ये करने की जरूरत नहीं होती। अरे भाई साहब, वो बात तो सही है लिटरली, पर यार मैंने आज तक किसी लड़की को इसके अलावा फ्लेक्स करते हुए नहीं देखा। नहीं है, मिरर में ऐसे टोई करिए बस, तो ये कौन सी फिटनेस है? आपने वो देखा नहीं है, वो डीप नेक का पहन कर आती है, उनका बिल्कुल भी दिखता है, ग्लैमर भी है कहीं ना कहीं देखा जाए। ये कौन सा ग्लैमर हो गया यार? अब यही चल रहा है आजकल लाइमलाइट में, तो क्या ही कर सकते हैं। लव लाइफ कैसी चल रही है आपकी? 50-50 सही, 50-50 खराब। क्या हुआ? कुछ दिन पहली लड़ाई हुई है यार मेरी। कौन से वाली? एक तो होती है जो मतलब काइंड ऑफ होती है कि मतलब होती है ठीक हो जाती है, होती है ठीक हो जाती है। यार जो मेरी मैडम है उनको ट्रस्ट ही नहीं है मेरे ऊपर।
और वो तो ओबीस है। तो बट अब बंदा क्या करे समझाने के लिए। इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं उसे। हाँ, लेकिन हद से ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है ना भाई। ज़्यादा प्यार करती है शायद आपसे वो। अब अगर आप मेरे को कुछ चीज़ सच बता रहे हो बट मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे उसके लिए। बिना ट्रस्ट तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तो चीज़ें तो फिर टॉक्सिक ही हो जाएंगी ना कुछ टाइम में आपके लिए। तो वही है। जीपीएस लगवा लो आप 3D कैमरा के साथ। मुझे वही करना पड़ेगा अब, शायद जीपीएस से लगवाना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी बहुत लड़ाई हुई है उनसे। और लड़ाई क्या हुई है मैं तो सुन ही रहा था, बेचारी वही सुना रही थी मेरे को। क्योंकि मेरे को जो समझाना था मैंने समझा दिया था। तो 1-1.5 घंटे बाद मैंने भी सर पकड़ लिया अपना। मैंने बोला यार अब नहीं समझा पाऊंगा मैं, अब आपको ट्रस्ट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो वो आपकी कॉल है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये आपका पहला प्यार है? नहीं यार, कौन सा? शायद चौथा या पांचवा है, ये पता है सामने वाले को। अच्छा। हाँ, चीज़ें बता रखी है मैंने, छुपाया कुछ नहीं है। अगर छुपाता तो इशू था, बट उनको बता रखा है मैंने। पहला प्यार कब हुआ था आपको? बचपन में। बचपन सबका बचपन के लिए। बचपन में कब? स्कूल में? हाँ, स्कूल टाइम में कह सकते हो। मैडम थी? नहीं, मेरे पड़ोस की ही कोई थी। ओके। आई कैन नॉट नेम हर, बट हाँ, तो उनके साथ ही था। स्कूल भी सेम था हमारा। एज क्या होगी इस टाइम? मेरी एज तो बहुत कम थी उस टाइम यार। फिर भी लाइक मैं 6th-7th में होऊंगा शायद, होऊंगा लगभग 10-11 साल का। सही है भाई। हाँ, बट अभी तो उनके भी बच्चे वगैरह हो गए हैं, तो शायद मैं मामा बन चुका हूँ अब तक। कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा जी। सही है भाई। सबसे लंबा कितना रिलेशन चला आपका? सबसे लंबा बोला जाए तो पहले ही था, क्योंकि बचपन से था। आए है। शादी कुछ टाइम पहले हुई है। अच्छा, तब तक चल ही रहा था। हाँ, उसके बाद फिर बीच में थोड़े थोड़े टाइम के लिए, लाइक 1.5 साल 2 साल 3 साल के लिए रिलेशनशिप में आए, फिर चले गए। गलती मेरी थी, सामने वाले की थी, पता ही नहीं चला। अच्छा। लेकिन बैकआउट मैंने कभी नहीं करा यार, सामने से ही बैकआउट हुआ है। ये समझ में नहीं आया मेरे को, ऐसा क्यों। पता नहीं यार, आपको शायद ज़्यादा पता होगा इस बारे में। नहीं यार, मैथ कहाँ। मुझे आपने कभी एक्सपीरियंस करा हो इन चीज़ों को? नहीं कभी नहीं करा। हमारा तो मतलब हम वो वाले लोग हैं, ये तेरी है ये मेरी है। तो आपकी है कोई? नहीं, ये तेरी भाभी, ये मेरी भाभी। ये बताने नहीं चाह रहे? नहीं, मेरी नहीं है। अभी पॉडकास्ट मेरा पॉडकास्ट नहीं है, आपका पॉडकास्ट है। तो मतलब कभी मतलब हो गया बस, ठीक है, अब काम तो करो। आप भी मामा बन चुके हो मतलब? नहीं। बन जाएंगे जल्दी। मुँह मीठा करा दूंगा। मुँह मीठा करा दूंगा। अरे नहीं, वो चीज़ें अब हो गया, वो था नया नया, जवानी होती है। होता है यार। मेरा तो सच बताऊँ इंटेंशन होता ही नहीं है, बट चीज़ें हो जाती हैं, आप पता ही नहीं चलता है। क्योंकि अगर आप किसी के भी साथ रहते हो ना कहीं बॉन्डिंग हो जाती है। लाइक अगर मैं 4 दिन आपके साथ भी रहूँगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जब बंदा फिर सेपरेट होता है, थोड़ा सा डिच होता है। थोड़े 3-4 दिन 5 दिन इश्यूज़ होते हैं, बट बंदा फिर संभाल लेता है अपने आप को। लड़की से थप्पड़ खाया कभी? नहीं कभी। मैडम से? नहीं, मैडम थी नहीं हमारे स्कूल में, क्या ही मारते। मैडम का मैंने खाया यार। है? कहाँ लगा था, गाल पे के दिल पे? ये भाई सुन हो गया था, दिल तो पता ही नहीं था, सट करके आया भाई। छप गई थी 5 उंगली। मेरे को मैडम से डर लगता है तब से, मैं 6th में था शायद। तो इसलिए आप सिंगल हो। वो थप्पड़ मेरी जिंदगी बदल दी। अभी तक देखो कोई मिल नहीं भाई आपको मैडम की वजह से। अपॉलजी दिखवा के लाओ उनसे। पता नहीं कहाँ गई होगी यार। कोई नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगी इंस्टाग्राम पे? नाम तो पता होगा ना मैडम का आपको? नाम तो पता है। हाँ, तो ढूंढ लेना। वैसे मेरे गांव की थी, पता करूँगा मैं। स्कूल टीचर से भी नहीं पिटा मैं यार, मैं अपने पापा से पिटा हूँ बचपन में। पापा में जब पढ़ाते थे तो बहुत मारते थे। मेरी मम्मी घर छोड़ के चली जाती थी। पढ़ने में मैं और मेरा भाई दोनों होशियार थे, बट भाई ज़्यादा होशियार था। अच्छा। मैं थोड़ा कम था। बट अगर ये इश्यूज़ नहीं होते, शायद मेरा भाई बहुत कुछ अच्छा करके मतलब बैठा होता है अभी, बहुत कुछ अच्छा करके। ऑल्दो अभी ही इज़ अर्निंग वेरी वेल, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कमाता है, बट वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्रोफेशनल वर्क कर रहा होता है अभी। उसने बहुत अच्छा कर लिया, उसने पापा के बिना पूरी फैमिली हैंडल कर ली। बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। वरना इस स्टेज में ना लोग बिगड़ जाते हैं। मम्मी भी ये बोलती हैं, इवन तो जो हमारे मिलने वाले हैं वो भी ये बोलते हैं कि ऐसी कंडीशन में लोग बिगड़ते हैं, बट आपके बच्चे बिगड़े नहीं हैं। तो मम्मी पापा बोलते हैं यही जीत है हमारे लिए, वही तो, एटलीस्ट ये लोग बिगड़े नहीं। क्योंकि आप जिस स्टेज में हो ना, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते लोग।
मतलब खत्म हो जाता सब कुछ। दिल्ली में एक टाइम ऐसा था, अगर मैं थोड़ा सा सच बताऊँ आपको, कि एक टाइम पे हमारा सामान घर के बाहर था, हमें पता नहीं था हम रात कहाँ रुकेंगे। अरे बट धीरे धीरे चीज़ें होती नहीं, ऊपर वाला 10 रास्ते खोलता है, तो धीरे धीरे चीज़ें बनती चली गई। और अभी तो काफ़ी अच्छा हो गई चीज़ें हमारी, आने वाले टाइम और अच्छी हो जाएंगी। हाँ, वो जब आप इंटेंशन अच्छी होती है ना आपकी, बिल्कुल, सब अच्छा हो जाता किसी का गलत सोचा नहीं हमने ना, किसी का गलत करा, तो फिर हमारे साथ क्यों ही गलत होगा। है। बट सपोर्ट नहीं मिली हमें, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, लाइक जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो और लोग होते हैं, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, हाँ, मेरे मान लो जैसे छोटे छोटे कजन्स होते हैं या फिर जैसे छोटे भाई बहन हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं 100% दूँ अपना, जो भी हेल्प कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरीके से। हमें वो सपोर्ट भी नहीं थी, फाइनेंशियली छोड़े, इमोशनली सपोर्ट भी नहीं थी हमें। अरे यार, रिश्तेदार मतलब होते नहीं किसी काम के, रिश्तेदार है ना, मैं नाम के होते हैं, काम के कमी नहीं निकालने होते के हैं। लिए होते हैं रिश्तेदार बस। बिल्कुल। आप में कमी निकालने के अब लिए जैसे आते आप हो ना, हैं। आने वाले टाइम में ऑब्वियस सी बात है, आप ग्रो करोगे, हम्म। साल 2 साल 10 साल के बाद, हम्म। जब आप मिलोगे अपने रिलेटिव से, वो भी 10 कमी निकाल देंगे आपके अंदर, हाँ। आपके काम को बुरा बोलेंगे कि क्या करता रहता है ये, हम्म। ठीक है, जबकि आप उन लोगों से अच्छा कर रहे होंगे। हम्म। तो ये होता है। दोस्ती में बिलीव करते हो आप? हाँ, करता हूँ। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। बिल्कुल, और दोस्ती होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, इतना फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम चल रहा है, आपके 2-4 दोस्त होने चाहिए जिनसे आप बात करो, आप अपना दिल हल्का कर लो, जी। ठीक है। नहीं तो फिर घुट घुट के ही मर जाओगे आप, फिर क्या ही करोगे। क्योंकि बताने के लिए होने चाहिए। अब जैसे मेरे फ्रेंड ने, किसी को इशू होता है, मेरे को कॉल करते हैं, बताते हैं, मैं सुन लेता हूँ, 5-10-15 मिनट में किसी का कुछ नहीं जाता, ठीक है, बट उसको हल्कापन फील होता है, तो ठीक है, वो बता देता है, हम सुन लेते हैं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है भाई, जैसे मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले ही मेरी मैडम के साथ तू तो मैं में हुआ था, मैं फ्रस्ट्रेट था। ये कौन सा तुम्हें? तू तो मैं में। हाँ, ये बोलना तू तुम्हें हुई थी। तो मैं फ्रस्ट्रेट था, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मैं सर खुजा रहा था अपना, क्या करूं क्या करूं। तो मैंने कर ली दोस्त को कॉल, मैंने बता दिया ऐसा ऐसा पंगा हो गया। ऑल दोस्त को भी नहीं पता मेरी मैडम कौन है, मैंने बता नहीं रखा अच्छा है, अच्छा। क्योंकि चीज़ें जितनी दे भी रहे हैं उतना अच्छा होता है, नहीं तो सामने वाला फ़ायदा उठा लेता है इन चीज़ों का। ये बात सही है। तो मैंने किसी को नहीं बता रखा है, जो भी है हम दोनों के बीच की बात है। नशे करते आप? नहीं भाई। स्मोकिंग भी नहीं करते? यार कैजुअली होती है, ऑल दो मेरे मम्मी पापा भी शायद देखेंगे ये पॉडकास्ट, तो मैं तो पहले अपॉलॉजी करूँगा उनको, लेकिन हाँ कैजुअली हो जाती है। स्मोकिंग कर लेते हो? हाँ, नशे वशे का ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिंक नहीं बाकी करते? जैसे कभी मेरे को यार दोस्तों के साथ बैठना होता है, वो दारू वगैरह पीते हैं, तो मैं रेड बुल वगैरह कुछ ले लेता हूँ साथ में। वैसे गीले नशे कुछ नहीं है, ओके। सूखे नशे भी कुछ नहीं है, बट कभी कभी स्मोकिंग चलती है। आप मम्मी पापा में से किसकी ज़्यादा क्लोज हो? यार मम्मी आता आंसर तो। अभी तो मम्मी के हूँ। अच्छा, पहले नहीं थे? हाँ, रीज़न पूछिए आप क्यों। पूछो, बताओ। आप तो मेरे से पूछ रहे हो। क्योंकि अभी मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी दुरुस्त नहीं है, अच्छा, क्या? और हम लोग उनकी ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। ओके। तो आप ये क्वेश्चन मेरी फैमिली में किसी को भी पूछोगे, मेरे पापा को, मेरे भाई को, किसी को भी, मेरी भाभी को, सभी यही बोलेगा मम्मी की क्लोज है, क्योंकि अभी इस टाइम पर उनको ज़्यादा नीड है हमारी। ओके। तो ये सिचुएशनशिप कह सकते हो। सिचुएशन अभी ऐसी है कि मम्मी की क्लोज होना पड़ेगा हमें। ओके ओके। क्या क्या दिक्कत कर? उनका थोड़ा सा कैंसर का इशू है। ओके। हाँ जी, ट्रीटमेंट चल रहा है लगभग 1.5-2 साल से। तो ऑल्दो इनिशियली सिस्टर थी एक हमारी, मतलब कजिन सिस्टर अभी भी हैं, बट वो भी ट्रेनिंग के लिए इंदौर जा रखी है। अच्छा। तो इनिशियली उन्होंने स्टार्ट करा था, उनके जाने के बाद एक उनकी ही कलीग है, वो दे रही थी, अभी वो भी छोड़कर जा चुकी हैं। तो अभी कोई तीसरे डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं। अच्छा, इसका अभी किसी नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ दिया था ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो चीज़ें कुछ है फैक्ट? हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा था, तो उन्होंने बोला कि चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बट सीन क्या होता है कि कैंसर में ना कीमो लगती है, और कीमो के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। ओके। तो जैसे सिद्धू जी का आपने सुना था, तो उसमें क्या सीन था कि कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, आपको लिक्विड डाइट पे रहना पड़ेगा, और जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है वो खानी पड़ेंगी। बट कीमो के बाद इतनी वीकनेस आ जाती है कि अगर आप प्रॉपर नहीं खाओगे तो आप चल भी नहीं पाओगे। तो कीमो के 3-4 दिन तक तो आई बिलीव नॉर्मल खाना ही खाना चाहिए, जितना आप
खाना दे सकते हो जिससे आपको एनर्जी मिले। एनर्जी काप से ही मिलती है, ठीक है। तो आप वो लो, बाकी जब आपको थोड़ा सा काम लगे कीमो के 3-4 दिन के बाद तो आप अपना वो चीज़ फॉलो कर सकते हो, बट वो कुछ रिकमेंडेड नहीं है ऐसा भी। डॉक्टर किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि ये चीज़ हेल्प करेगा आपका, बट वो चीज़ें ऐसी हैं आपका पेट हल्का रखेंगी। लाइक अगर आप खाना वाना खाते हो तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, ठीक है, आपको स्टूल वगैरह करने में इशू नहीं होगा कुछ भी, वो चीज़ है। बाकी कीमो के बाद जैसे मेरी मम्मी को कीमो होती है तो 2 या 3 दिन के बाद फीवर आता है जो कि 2 या 3 दिन तक रहता है। तो उस टाइम पे तो मेरे ख्याल में आपको हेल्दी ही खाना चाहिए, सो दैट आपको उठने में बैठने में दिक्कत ना हो, या फिर अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाने हैं तो इसमें इश्यू ना हो। तो अगर आपको शादी करनी है जी, तो कैसी वधू चाहिए आपको? यार अगर मैं आज के टाइम ड्यूरेशन की बात करूं जो अभी का टाइम चल रहा है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि अर्निंग होनी चाहिए, मतलब वर्किंग होनी चाहिए वो। हाँ, चूँकि महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, सैलरीज इतनी है नहीं, और बस वर्किंग होनी चाहिए। हाइट होनी चाहिए लड़के की एटलीस्ट 5'6", 5'7" तो होनी चाहिए। ओके। ऐसा नहीं लगे मेरे साथ कोई बच्ची चल रही है अच्छी। या मैं किसी बच्ची को टहला रहा हूँ ओके। साथ में। और इसके अलावा, हाइट के अलावा? यही 2 ही कंडीशन है, और वैसे तो कंडीशंस हैं। शक्ल कैसी भी हो? हाँ, नहीं वो भी यार हाइट मैंने इसलिए बोला कि बच्ची ना लगे, शक्ल इसलिए कि लोग ये ना बोले कि लड़का ज़्यादा अच्छा है लड़की अच्छी नहीं है। लोग को ये बोलना चाहिए कि लड़की ज़्यादा अच्छी है लड़का अच्छा नहीं। तो आपका क्या विचार है, मतलब अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी होने वाली पत्नी में क्या क्वालिटीज़ चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों लड़के हैं, हाँ। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर होंगे वो सेम ही होगा आई बिलीव। तो एक मेरे को ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ कि आप भी वही सोच रहे हो। क्योंकि देखो मेरे को तो फाइनेंस का पता है क्या है, ऐसा है आपको मैनेज आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। आप कितना कमा रहे हो, क्या चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना मेरे को तो ना, कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। बस वो होनी चाहिए और बाकी चीज़ें सब सेट हो जाती है मेरे हिसाब से। तो ये आज के दिन सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि लोग है ना, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको नहीं लगता कि फाइनेंशियल भी ज़रूरी है? देखो अगर मेरा ये मानना है, अगर आप खुद इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो कि आप एक फैमिली को आप खुद अपने कंधे पे उठा के नहीं चल सकते, शादी मत करो आपको नहीं बोल रहा मेरा ये मानना है। देखो वो देखो लड़की की चॉइस है, वो जॉब करे ना करे, अगर करती तो अच्छी बात, नहीं करे तो भी अच्छी बात है। अगर आप थोड़े से ऐसे है ना, थोड़े से अगर आपके थॉट प्रोसेस है, मेरा ये है प्रायोरिटी, जॉब चाहे करती चाहे ना, पर एजुकेटेड हो, ठीक है। चीज़ों को समझे। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर बंदा एजुकेटेड है ना तो घर बैठ के पैसा कमा सकता है, बिल्कुल, उसकी ज़रूरत नहीं है जॉब करने की। वो थोड़ा सा अगर क्रिएटिव है, थोड़ा सा एजुकेटेड है, थोड़ा स्मार्ट है, तो वो चीज़ें अपने आप फाइनेंशियली बैलेंस्ड। अगर आपको जैसे मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, अगर मेरी घरवाली सही है, अगर उसका दिमाग सही काम कर रहा है, थोड़ी स्मार्ट है, तो 50 का 1 लाख बना देगी, ठीक है। कैसे उसको खर्च करेगी, क्योंकि आप चाहे कितना ही कमा लो, घरवाली चलाएगी, ठीक है। आप चाहे 10 करोड़ कमा लो, अगर घरवाली आपकी सही वो नहीं है कि इसको मैनेज कैसे करना है, घर चीज़ें कैसे चलानी है, तो 10 करोड़ इन्वेस्ट हो जाएंगे, वरना 50,000 में आपको अच्छा घर चला के दे देगी। बिल्कुल। आपने कभी किया 1 नाइट स्टैंड? काउंट करे कितने किए? नहीं तो नहीं, मैं इसका आंसर दूंगा नो। फ्रेंड्स विद बेनिफिट? इसका भी आंसर होगा अ बिग नो। ओके। कभी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पर लाइन मारी है, फ्लर्ट किया? कभी नहीं। फ्लर्ट किया नहीं किया? कभी नहीं। कभी ऐसा उल्टा हुआ आपके साथ कि फ्रेंड की गर्लफ्रेंड आपके साथ फ्लर्ट करती हो? नहीं। गर्लफ्रेंड के सामने रोए कभी? एक बार फर्स्ट टाइम? मेरे को लगा उसने चीट करा है मेरे को, तो अपनी गलती से नहीं रोया, उसकी गलती से रोया। अच्छा। और मेरे पैर काँप रहे थे, हाय। अभी कुछ शिविर कर रहा था ऐसे,
और बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ और आंसू निकल रहे हैं। लाइक अभी भी अंदर से जैसे हो रहा है रोने वाला ऐसे क्योंकि पास एकदम से हिट करता है ना आपको, है ना, जिस चीज़ ने आपको दर्द दिया है, जो चीज़ आपने भुगती है, अब एकदम से आप उसके बारे में बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा होता है कि यार ये भी हुआ है मेरे साथ। आपने सेटल करने की कोशिश नहीं करी उसे? यार जब मुझे पता है कि सामने वाला झूठ ही बोल रहा है और अगर एक बार बोल दिया है और मैं सेटल करता हूँ तो आगे भी होगा, है ना, तो फिर मेरे को वो चीज़ दोबारा फेस ही नहीं करनी थी, तो फिर हथियार डाल दिए मैंने। क्या ही करता बंदा, मेरे ख्याल में अगर आप भी होते या तो आप डेस्परेट हो उसके लिए कि आपको रहना ही है साथ, अपनी रेस्पेक्ट आप गिरा दो, इम्पोर्टेंस आप अपनी बिल्कुल ज़ीरो कर दो, तो रह सकते हो कितने टाइम, फिर भी 2 महीने 4 महीने 6 महीने, फिर आपको ज़्यादा इशू होगा शायद, क्योंकि जो 2 4 6 महीने आप रहोगे ज़्यादा आपका बॉन्ड उससे और बढ़ जाएगा। फिर चीज़ें होती हैं और आपको पता है होंगी, क्योंकि एक बार जो कर देता है दोबारा करने में टाइम नहीं लगता उसको। ये बात तो सही है ना, बोलते ना, अगर मुझे पता है कि सामने वाले को मेरी इस चीज़ से इशू है और सामने वाला मेरे को बता भी रहा है भाई मेरे को तेरी से ये चीज़ से इशू है, इसको सही कर ले तू, और मैं फिर भी नहीं कर रहा हूँ, तो गलती किसकी है? आपकी। मेरी है ना। अब जब मैं सामने वाले को 10 बार एक चीज़ बोल चुका हूँ, सामने वाला फिर भी वही चीज़ कर रहा है, प्रूफ मांगो ज़ीरो, कुछ प्रूफ नहीं है, बोलो लोकेशन भेजो कहाँ पर हो, कुछ पता नहीं है, वीडियो कॉल कर रहा हूँ कॉल रिसीव नहीं हो रही है, तो इसका रीज़न क्या है, मतलब क्या है इसका? कभी किसी गर्लफ्रेंड का फ़ोन चेक किया आपने? ट्राई करा था मैंने उसी पर झगड़ा भी हुआ था। अच्छा। कि सामने वाले ने ये बोला कि तुमको ट्रस्ट नहीं है मेरे पे। ओके। अब मेरा फ़ोन है, आप मेरे से मांगो, अगर मैं आपको दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ट्रस्ट है। बट आप मांग रहे हो, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इट मीन्स कि ट्रस्ट नहीं है। तो मेरे साथ वही सीन हुआ था। अब अगर आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं करा है, ठीक है, आपके फ़ोन में नेसेसरी मैसेज नहीं है, इंस्टाग्राम मैसेज नहीं है, स्नैपचैट का कुछ भी है, आपको ऐसा 19-20 चीज़ नहीं है, तो आपको देने में इशू क्या है? दे दो ना अगर कुछ नहीं है तो। सामने वाला नहीं दे रहा है तो उसका मतलब यही निकलता है ना कि भाई कुछ तो है, या तो दाल पूरी काली है या दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। और एक चीज़ का ना आजकल इससे बचने के लिए एक और चीज़ है, प्राइवेसी। इसमें मेरी प्राइवेसी है, भाई तूने पूरे कपड़े उतारे उसके सामने, सही बात है, तेरे अंदर रह क्या क्या प्राइवेसी में? तेरे फ़ोन के अंदर प्राइवेसी है, मतलब तेरे उस आप मतलब अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप इंटीमेट होते हो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो ऐसा क्या प्राइवेट रह गया आपके अंदर जो उसके फ़ोन में रह गया? सही बात है। तब प्राइवेसी के नाम पे भाई साहब क्या छिपा रहे हो? मेरे को समझ। और ये जो भी फोटोज वगैरह लोग भेजते हैं यहाँ से, हमारे वीडियोस भेजते हैं, उनको ये नहीं पता अगर आपके फ़ोन में वो फ़ोटो क्लिक हो गई ना, जब तक ये दुनिया रहेगी ना, वो फ़ोटो सर्कुलेट यहाँ से वहाँ होते रहेगी और सारी चीज़ें जाती हैं डार्क वेब पे। ये शायद पता होगा आपको। 100%। क्योंकि आप कितना भी कुछ भी डिलीट कर दो, बट डार्क वेब पे वो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ें तो भेजनी ही नहीं चाहिए। इवन तो वीडियो कॉल पे भी बात नहीं करनी चाहिए आपको। अच्छा। लोग होते हैं ना बहुत से, लॉन्ग डिस्टेंस वाले ज़्यादा करते हैं। क्या पहना है? क्या पहन, कौन से कलर की चड्डी पहनी है? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल, अब लिटरली मैंने नहीं करा, मैंने शायद 1-2 बार करा है। स्वाद लेना था बस, कैसा लगता है। पर आजकल तो चीज़ें मतलब वो भी हो गई ना, आजकल तो AI आ गया है, ठीक है, अगर आपको किसी को बदनाम करना तो कर देते हैं भाई। बिल्कुल कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। इतना रियल लगता है भाई, पता ही नहीं चलता, लिटरली रियल लगता है। तो आप कहीं तक मेरे को बचने का कोई काफ़ी स्लैब्स के देखे नहीं आपने वायरल हुए? हाँ, बिकनी वगैरह में, इन सब में सब कर देते हैं भाई। पॉर्न देखते हो? समटाइम्स। सबसे पहले क्या देखी थी? या पॉर्न का तो ये कॉमन ही है, ये तो सभी देखते हैं, लड़का हो लड़की हो, मतलब कई लोग ऐसे कोई अगर बोलता है कि नहीं देखता, मेरे ख्याल में वो झूठ बोल रहा है। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पॉर्न बैन करना चाहिए, और कई लोग बोलते हैं कि है ना ये थोड़ा आपकी क्राइम को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बारे में क्या बोलना आपको, कि जो रैप वगैरह होते हैं वो पॉर्न देख के ज़्यादा ट्रिगर होते हैं लोग, इंसान? मतलब मेरा तो ये कहना है, जो लोग रेप करते हैं ना, पहली बात तो वो एजुकेटेड होते नहीं है, और जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो सर्च कैसे करेंगे कौन क्या पॉर्न देखना है, मेरे को क्या देखना है, ठीक है। और जितने भी रेप ये होते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है नशे में होते हैं, तो नशे को बैन करो आप।
क्योंकि लोग दारू वारू पी के और गांजा वांजा जो भी ये करते हैं, LSD MD जो भी होता है, उसके बाद ही बहकते हैं। क्योंकि अगर बंदा अपनी सेंसेस में है ना, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, वो शायद करेगा ही नहीं। अगर आप अभी अपनी सेंसेस में बैठे हो, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ भी भाई कर दे, आप नहीं करोगे। बट जब आपकी सेंसेस ही आपके साथ नहीं है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है या मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मेरे साथ क्या होगा, तो कर जाओगे आप। ओके। तो आई बिलीव नशों की वजह से होता है, नशे की वजह से होता है, नशे बैन करने इसलिए मैं नशे नहीं करता। से। जहाँ तक मेरा मानना है ना, जैसे जो रेप वगैरह करते हैं वो मानसिक बीमार होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। उनको ना नशे की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना छोटे कपड़े की ज़रूरत है। कि कई लोग बोलते हैं छोटे कपड़े पहनते तो रेप हो रहे हैं, कई बोलते हैं ये पॉर्न देख के रेप हो रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि ड्रग्स। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर पॉर्न देख के रेप होता है ना, हम सब लोग रेपिस्ट होते हैं भाई, क्योंकि सब देखते हैं यार। सब देखते हैं। कोई अगर बोल रहा है नहीं देखता, वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। सब देखते हैं। मैस्टरबेशन और पोर्न सब किस लाइफ में होता है, एक पार्ट होता है, सबकी लाइफ का एक हिस्सा है। बिल्कुल है। ठीक है। अगर उस लोग उसको अगर डिनाई कर रहे हैं तो मतलब वो झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन ही ऐसी हुई है, ठीक है। यू हैव टू, अगर आपका पार्टनर नहीं है सेल्फ सर्विस करो और अगर पार्टनर है तो फिर सोने पे सुहागा है, चेयर ऑन द टॉप। और ये मतलब ये चीज़ें जो इन प्रोसेस से गुजरता है वो रेप के लिए सोचेगा भी नहीं। बिल्कुल। एक सीरियस क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है। जैसे अभी है ना, देश का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है जी। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको कभी कुछ फेस करना पड़ा है? नहीं यार, कभी नहीं कभी नहीं, ना जॉब में, ना आस पड़ोस में, ना कहीं आते जाते, कभी कुछ नहीं करना पड़ा यार। ये जो चीज़ें होती है ना, जिसे आप न्यूज़ पे देखते होंगे, ये ना लाखों में करोड़ों में से किसी एक दो लोगों के साथ होती हैं। अच्छा। आप इसको ऐसे समझ लो, रोड पे कितनी गाड़ियाँ चलती हैं दिल्ली में एक दिन में, आई बिलीव 5-10 करोड़ गाड़ियाँ चलती होंगी, आना जाना सब मिलाकर। बट एक्सीडेंट कितने होते हैं? 10, 20, 30, 50, ठीक है। बट गाड़ियाँ कितनी गई? करोड़ों में, गई है ना। 2 करोड़ तो गई होंगे, क्योंकि 2.5-3 करोड़ तो पॉपुलेशन ही है। बसेज भी चल रही हैं, साइकिल भी चल रही है आपकी, ठीक है, बाइक भी चल रही है। तो इन चीज़ों का भी वही सीन होता है, ठीक है, कि करोड़ों में से, लाखों में से किसी 2-4 लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। बट सीन क्या है कि मीडिया इस तरीके से दिखाता है कि लगता है कि सब जगह यही चल रहा है। सब जगह यही चल रहा है। और दूसरा पॉलिटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व होगी इसमें शायद। बिल्कुल हो गई है। अब आजकल जो वोट बैंक है वो हिंदू मुस्लिम पे ही होता है, ठीक है। वो आपको बोल के डराएंगे कि आपको काट के डाल देंगे, हमारे वाले हमें बोलेंगे कि आपको काट के डाल देंगे, तो बंदे का माइंड वॉश हो जाता है। और जहाँ पर उसको नहीं देना चाहिए वोट वहाँ पे दे देता है। 2 कैंडिडेट खड़े होंगे ना, एक पढ़ा लिखा होगा और एक क्रिमिनल होगा, क्योंकि आपको पता होगा पॉलिटिक्स में भी ज़्यादातर लोगों पे FIR हैं, चार्जेस हैं उनके ऊपर, ठीक है। बट जो निगेटिव मेंटालिटी का होगा वो ऐसे ब्रेन वॉश करेंगे ना आपका कि आप उनको वोट डाल कर आ जाओगे, और कल के डेट में वही आपके साथ कुछ गलत करेंगे। फिर सुनने वाला कौन होगा? पुलिस भी उनकी है, ठीक है, सारी वाइट कलर जॉब्स भी उनकी हैं। देखते नहीं हो आप कैसे ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं, बंदे यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। जो लॉजिकली जो देखा जाए तो सही काम करते हैं, ठीक है, जो काम होना चाहिए, बट स्टिल उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि वो काम उनके हिसाब से नहीं हो रहा होता है। तो ये है, ऑर्गेनाइज नहीं है चीज़ें प्रॉपर। अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स में कोई 2 चीज़ ठीक करनी हो तो क्या ठीक करोगे आप? 2 चीज़ यार, पहले चीज़ तो मैं वही बोलूँगा कि जितने भी एजेड पॉलिटिशियंस हैं ना हमारे 50+, उनको साइड करा जाए। जो यंग है उनको लाया जाए, क्योंकि उनको पता है दुनिया में क्या चल रहा है। अब जो ओल्ड एज्ड पॉलिटिशियंस हैं ना, उनकी जो मेंटालिटी है वो वही 90s 80s वाली 70s वाली है, ठीक है। बट अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी पे क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसको आई बिलीव नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए, या फिर वो बंदा मेरे हिसाब से वो जगह डिज़र्व नहीं करता। वो जगह बिल्कुल पाक साफ रहनी चाहिए, शुद्ध रहनी चाहिए। मतलब वहाँ पे वो बंदा नहीं बैठना चाहिए जिसने कुछ गलत करा है या फिर चार्जेस है जिसके ऊपर। आप देखते होंगे आए दिन जेल जाते रहते हैं, जेल से बाहर आते रहते हैं, बट स्टिल फिर वो भाषण देने खड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ गलत है मेरे हिसाब से।
कैसा लगा आपको हमारे यहाँ आके? यार मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और तुमको तो पहले से जानता हूँ मैं, तो इसी बहाने मिलना भी हो गया, बहुत सारी बातें भी हो गई, और कुछ चीज़ें शायद तुमको वो पता चली होंगी जो पहले कभी नहीं पता होंगी। नहीं पता। क्योंकि चीज़ें पॉडकास्ट में खुलती हैं यार, है ना। अब नॉर्मल जैसे हम लोग कभी मिलते हैं तो अपना मस्ती मजाक चलता है, ये बातें कहाँ ही हो पाती हैं। तो मेरे को तो मज़ा आया। तो ये था आज का एपिसोड, आपको भी मज़ा आया होगा। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो दिनेश भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और शेयर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।